सो लीगली 1863 में फ्री हो गए, Legally they were free in 1863. मगर 100 साल तक गुलाम रहे क्योंकि सत्य को नहीं जानते थे। But they remained slaves for 100 years because they did not know the truth. क्योंकि जिस दिन आप सत्य को जान लोगे, Because the day you will know the truth, जिस दिन आप जान लोगे कि 2000 साल पहले एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन रिलीज करी गई कलवरी के क्रूस से, जिसमें यीशु ने कहा आज के बाद सारे बंधुओं को छुड़ा दिया जाए, आज के बाद सारे पापियों को क्षमा कर दिया जाए और सारे बीमारों को चंगा कर दिया जाए। the day you find out that 2000 years ago there was an emancipation proclamation that Jesus said, let all the captives be set free, let all those under the bondage of the devil be set free, let all those who are sick be healed. Amen. 2000 साल पहले ये घोषणा कर दी गई हर एक के लिए। This was declared 2000 years ago for each one of us. जो धर्म का सार है आज धार्मिक शिक्षाओं का, The summary of all the religious teachings today वो है गिड़गिड़ाना कि परमेश्वर आपकी सुन ले। is beg so that God might hear you. तो उनको लगता है जब मैं करूंगा तो परमेश्वर करेगा। So they think when I will do it then God will do it. सो कैसे हिलाऊं उसे, So how should I move him? कैसे हिलाऊं, How should I move him? क्या भोग लगाऊं, क्या चढ़ावे चढ़ाऊं। What should I offer to him? How can I appease him? अरे भैया, जिसने करोड़ों सेब केले पूरी पृथ्वी बनाई, क्या चढ़ाओगे उसे, क्या दोगे उसे, क्या दे के मनाओगे उसे। The God who made all the trees, all the fruits, what will you offer him to appease him? हाँ, ये ऐसा है कहना कि महिंद्रा कंपनी वाला है, करोड़ों कारें बिकती हैं उसकी, It's, और मैं बोलूं उसको मेरा काम करा दो, एक महिंद्रा की गाड़ी दूंगा तुम्हें। it's like telling the owner of Mahindra company who sells so many cars every year, telling him, get this done for me and I'll give you a Mahindra अरे car. जिसने एक एक सांस आपको दी है, अभी क्या चढ़ाओगे उसे। He who has given you every breath, what can you offer him? अपना जो सारा आपका ध्यान धर्म कर्म के काम करने में है, उसको आज बदल के सत्य को जानने में लगा दो, तो आजादी में जीवन जियोगे, जय में जीवन जियोगे। All of your effort which you are putting into doing religious works, if you pull it out and put it into knowing the truth, you will live a life of freedom, a life of victory. आमेन। अरे करप्ट नहीं है वो ऊपर वाला, उसको ब्राइब नहीं दे सकते। He is not corrupt, you cannot bribe him. उसको मनाने की जरूरत नहीं है भैया, You don't need to appease him. Don't need to वो convince तो him. माना हुआ है 2000 साल से। He is already convinced since उसको 2000 क्या years. मना रहे हो? Why are you trying to अरे अपने convince him? दिल को मनाओ जो मानता नहीं है। Convince your heart that does not agree. हाँ, जैसे एक संत ने कहा, दिल है कि मानता नहीं। As a saint said, the heart doesn't agree. गॉस्पेल है भाई, जब खुदा का वचन अंदर घुस जाएगा ना, मैं बता रहा हूं हर चीज में गॉस्पेल दिखाई देगी आपको। When the word of God goes in your heart, you will see the gospel everywhere. बाइबल कहती है जो पवित्र है उसके लिए सब पवित्र है, और जो अपवित्र है उसके लिए सब अपवित्र है। Bible says, for the pure everything is pure, for the impure everything is impure. हाँ, जो धार्मिक लोग होते हैं ना, कैब में बैठे हो, ऑफिस जा रहे हो, अब वो कैब वाला गाने बजा रहा है, क्या करोगे? हिमालय में भाग जाओ या तो। So the religious people, when they're traveling in the cab, guy is playing songs. Either you run away from the city life and go. मगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस यीशु से भरे हुए हो ना, वो गा रहा है लड़की के लिए, मगर जब आप गाना सुनोगे ना, तो आपका दिल कहेगा ये मेरा यीशु, ये मेरी बंदगी, मेरी दिल लगी मेरे यीशु से है, तो जो कुछ मेरे आसपास है ना, वो उसको अर्पित है। If you are filled with Jesus, you'll say, all of my affection, all of my devotion belongs to Him alone. उसको लड़की से प्यार है तो लड़की के लिए गा रहा है, मुझे यीशु से प्यार है तो मैं यीशु के लिए गा रहा हूं। He loves a girl, so he's singing for a girl. I love Jesus, so I'm singing for Jesus. ऐसा तो नहीं कर सकते ऑफिस में, हाय हाय हुई, हम बहुत पवित्र लोग हैं। You can't keep तो a यार नौकरी छोड़ और हिमालय में चला जा।
You can't keep going around saying, I'm very holy, I'm very holy. They'll tell you to leave the job and go somewhere else. When you have been washed by the blood of Jesus, जब आप यीशु के लहू से धुल गए हो, बाहर की गंदगी आपकी धार्मिकता को नहीं अफेक्ट कर सकती. the external impurities cannot affect your righteousness within. Amen. Hallelujah. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पब में जाके बैठ जाएं. I'm not telling you to go sit in a pub. मैं कह रहा हूं जब आपको नॉर्मल जीवन जीना है, I'm saying even when you have to live a normal life. प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम दुनिया में तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं, मगर दुनिया में हैं. Jesus said we are in the world but we are not of the world. Still we are in the world. क्योंकि मैं किसी के साथ था, वो कहीं पे खड़े थे, वहां पे कुछ बज रहा था. I was with someone, they were in a place कोई and था something was playing. कहीं पे कुछ बज रहा था. Someone was somewhere and तो कह रहा something was playing. हाँ कुछ हो रहा है. So they started to तो मैं खड़ा हुआ वहाँ. and I stood there. मैंने कुछ भी तो नहीं हो रहा I है. said nothing is happening. क्या हो रहा है? What is happening? अरे यीशु है हमारे अंदर. क्या Jesus हो रहा lives है? in us. What is happening? हाँ क्या हो रहा है भाई? What is अरे happening? पहचानो वो जो तुम्हारे अंदर रहता है. Identify the one who lives in you. बाइबल कहती है जो हम में है वो बड़ा है उससे जो दुनिया में है. The Bible says he who lives in us is greater than that which is in the world. Amen. So हम क्या कर रहे हैं? हम बड़ा कह रहे हैं कि कैसे मनाएं. We are saying how can we convince him? 3 दिन उपवास प्रभु, 21 दिन, 40 दिन. Should I fast 3 days, 21 days, 40 days? उपवास बहुत ही जरूरी और बहुत पावरफुल है. Fasting is very important and very powerful. मगर उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास आपको बदलता है. But fasting does not change God, it changes you. When I am fasting, I'm not trying to arm twist God. जब मैं उपवास कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की बाजू नहीं मरोड़ रहा. I'm trying to bring my flesh under my subjection. मैं अपने शरीर को अपने अधीन कर रहा हूं. Okay? So आज हम कुछ सीखे. अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया है. We are going to learn something today. अभी तो एपिटाइजर दे रहा हूं मैं आपको कि आपकी भूख बढ़ जाए वचन के लिए. So that you'll be hungry for the word. Amen. So जब मैं बीमार था और मैंने आपको बताया उस एक्सक्रूशिएटिंग पेन में मैं कोशिश कर रहा था परमेश्वर को मनाने की. कितना वचन घोषणा करूं, कितना करूं कि परमेश्वर खोल दे मुट्ठी और चंगाई खोल दे. When I was suffering from that excruciating headache that I told you about, and I was trying to come before the Lord and I was asking how much declaration should I do, what should I do that God will give me my healing. और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात करी जब मैं प्रार्थना कर रहा था और उसने कहा, My son, stop trying to convince me. And one day the Lord spoke to me और मुझसे कहा, मेरे बेटे मुझे मनाने की कोशिश करना बंद कर दो. He said, I'm already convinced for your healing. उसने कहा मैं तो पहले से ही माना In हूं fact, तुम्हारे लिए. I want to see you healed more than you want to see yourself healed. बल्कि जितना तुम अपने आप को चंगा देखना चाहते हो उससे कई ज्यादा बढ़ के मैं तुम्हें चंगा देखना चाहता हूँ. It's your heart that does not believe my word. पर वो तुम्हारा दिल है जो मेरे वचन को नहीं मानता. को पता है मसीहों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? Do you know what is the greatest problem of believers? उन्हें साइन चाहिए, एक साइन. They need a sign. उन्हें गर्म ठंडा लगना चाहिए. They want to feel warm or उन्हें cold. एक स्वर्गदूत देखना है. They want to see an उन्हें angel. भविष्यवाणी सुननी They है. want to hear a prophecy. मगर जो लिखा है ना इसकी अहमियत नहीं है. But what is written, they don't value it. धूल पड़ गई है बाइबल में घर के अंदर. In their house, the Bible is covered with dust. लिखे हुए पे नहीं विश्वास करते They don't believe on the written जब तक थोड़ा उसमें मसाला ना ऐड कर दो. until there's some spice added to it. ये दिक्कत है हमारी. This is our problem. We don't believe. कि हम मानते नहीं. उस दिन से मुझे पता लग गया Since that day I knew